आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। मुद्दा है छापे पर सियासत। 2019 में आयकर विभाग के चुनाव के दौरान जो छापे पड़े थे, उसके बाद जो चीजें अब बाहर आई है उसने खलबली मचा दी। मध्य प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। ठंड का मौसम है, लेकिन सियासत का पारा चरम पर है। और जैसे ही नाम सामने आए कांग्रेस नेताओं के, उसके बाद फिर कांग्रेस भी सामने आ गई है। और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने हमला बोला है सरकार पर, हमला बोला है आयोग पर कि आखिर हस्तक्षेप करने का हक किसने दिया चुनाव आयोग ने। जांच एजेंसियां, जो केंद्रीय जांच एजेंसियां, उन पर भी सवाल खड़े किए हैं। पश्चिम बंगाल का भी जिक्र किया है। लेकिन मध्य प्रदेश में आयकर छापे पड़ने के बाद की जो कार्रवाई अब सामने आ रही, उससे लगता है कि जमकर काले धन का इस्तेमाल हुआ है और काले धन की जो कलई है वो खुलकर सामने आ गई। अफसरों भी जांच के घेरे में। कई आईपीएस अफसर, करीब 3 ऐसे आईपीएस अफसर हैं जिन पर छापे की आंच है। उसके अलावा एक राज्य पुलिस सेवा के अफसर हैं, उन पर भी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब ये सियासत सामने आई तो इसमें जो सूची दिखाई दे रही है, उस सूची में वो लोग भी है, बिसाहू लाल, प्रद्युम्न सिंह तोमर जैसे कई लोग जो पिछली दफा कांग्रेस में रहा करते थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव भी जीते हैं, सरकार में मंत्री भी है। तो आंच उन पर भी है, उनका नाम भी इस सूची में है और बाकायदा लिखा है कि किसने किसको कितना दिया। राशि के बतौर अलग अलग तरह से लिखा हुआ है। लेकिन जैसे ये जांच का मसला सामने आया है तो सियासत गरमाई हुई है। क्या कहना है सरकार का, और सुनिएगा दिग्विजय सिंह ने किस तरह के आरोप लगाए, क्या कहा है उन्होंने कहा है, आयोग पर सवाल खड़े किए। सुनिएगा दिग्विजय सिंह। बर्बादी से बचने के लिए यह सारा खेल किया गया है और हमें इस बात का दुख है। माननीय केंद्र चुनाव आयोग, जो कि निष्पक्षता से काम उसे करना चाहिए, जो कि किसी भी अच्छे प्रजातंत्री व्यवस्था में केंद्रीय चुनाव आयोग की निष्पक्षता बियॉन्ड डाउट होना चाहिए। इस मामले में नहीं लगता कि बियॉन्ड डाउट है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है जिनका चुनाव कंडक्ट कराने से कोई लेना देना नहीं है। चुनाव आयोग का चुनाव कैसे कंडक्ट होना है, वहीं तक अपने आप की सीमाएं हैं। कौन अधिकारी के भ्रष्टाचार का प्रकरण है, ये उनका कोई डायरेक्शन देने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है। मैं माननीय केंद्रीय चुनाव आयोग से अनुरोध करूंगा कि आपकी निष्पक्षता पर संदेह नहीं होना चाहिए, लेकिन इस प्रकार के आदेश अगर होंगे तो संदेह होगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जो जांच कराना करा लें। कांग्रेस नेता, कांग्रेस का कार्यकर्ता दबने वाला नहीं है। ईडी, आईटी, सीबीआई, यह हथियार का उपयोग खुलेआम हो रहा है। दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के लंबे समय मुख्यमंत्री रहे हैं और उनका इतना अनुभव तो होना चाहिए कि इस बात की उन्हें जानकारी हो कि किसने इस विषय को उठाया और किसने नहीं उठाया है। जिस तरीके से पूरा मामला स्पष्ट है कि इस मामले में केंद्रीय चुनाव आयोग अपना रोल अदा कर रहा है, उसको देखते हुए दिग्विजय सिंह फिर भी अगर शिवराज सरकार पे बात करते हैं तो ये मुझे लगता है उनके बचपन से ज्यादा कुछ नहीं है। लगातार दिग्विजय सिंह जी का नाम जिस तरीके से आया, पहले उन्हें उस बात पर जवाब देना चाहिए और बाद में उस बात पर प्रश्न खड़े करना चाहिए जो विषय अभी है ही नहीं। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जो समझते हैं वो इस बात को तत्काल रूप से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा काम नहीं करती। अब कार्रवाई में क्या संशय है, जिसमें सीबीटीडी की रिपोर्ट आ गई हो, जिसमें चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से कह के भेज दिया हो, उसमें कार्रवाई का क्या संशय है। ये मध्य प्रदेश है, माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार है। यहाँ कानून का राज्य है। ये जो सामने दिख रहे हैं ये तो मोहरे हैं, सरगना भी नहीं बचेगा, आप निश्चिंत रहो। इतना ज्यादा खा गए मध्य प्रदेश को, ओवर ईटिंग हो गई तो डाइटिंग तो करनी पड़ेगी। चौतरफा खाया है। चलिए, तो आप सुन रहे थे कि क्या कहना है दिग्विजय सिंह का। उन्होंने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने कहा कि
चुनाव आयोग का ये हक नहीं बनता है, इस तरह से कार्रवाई नहीं की जाना चाहिए। जांच एजेंसी पर, केंद्रीय जांच एजेंसी पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि ये जो कार्रवाई की गई है ये निष्पक्ष नजर नहीं आती, संदेह के घेरे में है। और क्यों संदेह के घेरे में वो भी उन्होंने बताया। लेकिन जैसे ही ये मसला आया है तो मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री ने कहा है कि ऐसे तमाम तरह के लोग हैं जिन पर कार्रवाई होगी, और ये तो सिर्फ दिखाने का है, अभी तो और भी कई सारे नाम इसमें सामने आएंगे। पर अब नाम उनके भी हैं जो सरकार में है मंत्री, तो फिर होगा क्या। चलती है, सीधे चलते हैं दुष्यंत के पास। दुष्यंत, पूरा घटनाक्रम हम देख रहे हैं सुबह से, जब ये मामला सामने आया उसके बाद से लगातार सियासत मध्य प्रदेश की गरमाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस ने तमाम तरह के आरोप वर्तमान सरकार पर भी लगाए हैं, कई घोटालों का जिक्र भी किया है। लेकिन क्या अब ये मसला कहीं और दिखाई दे रहा है, सियासत की तरफ बढ़ रहा है? बिल्कुल, देखिए अब लगातार इस जैसे ही रिपोर्ट आई और रिपोर्ट सामने आई और वैसे ही लगातार देखिए राजनीतिक सरगर्मियां जो है मध्य प्रदेश की बढ़ गई हैं और उसी के चलते कहीं ना कहीं बयानबाजी के दौर भी देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस अपने अपने बयान सामने ला रही है तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपना पक्ष सामने रख रही है। लेकिन जिस तरीके से अगर पूरे मामले को लेकर बात की जाए, जिस तरीके से लेकर पूरे मामले को लेकर चर्चा की जाए तो कहीं ना कहीं मामला दिग्विजय सिंह की ओर जिस तरीके से जाता है, क्योंकि दिग्विजय सिंह का नाम भी इस पूरी लिस्ट में है। और जिस तरीके से जब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का नाम सामने आया उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मीडिया से चर्चा की और साफ तौर पर यह भी कहते हुए नजर आए कि जो चुनाव आयोग है उसकी जो जिस तरीके से कार्यवाही की बात चुनाव आयोग ने कही, कार्रवाई के निर्देश जारी किए, तो ये निर्देश जारी करने का अधिकार चुनाव आयोग का नहीं है। और जिस तरीके से जो पूरा मामला सामने आया है तो उस पूरे मामले की जांच भी कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। तो ये साफ तौर पर सवाल खड़े करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह नजर आए हैं, क्योंकि साफ तौर पर सरकार पर तो निशाना साधा ही है, साथ ही साथ केंद्रीय जांच एजेंसियां और चुनाव आयोग पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। उनका साफ तौर पर यह भी कहना रहा कि जो अधिकारियों पर कार्रवाई की बात इस पूरे मामले को लेकर कही जा रही है वो अधिकारी चुनाव कंडक्शन में थे ही नहीं, तो उन पर किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। तो ये बात और भी इस बात को पुख्ता करती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी उन अधिकारियों के पक्ष में आती हुई नजर आ रही है जो अधिकारियों पर कार्रवाई होने की बात सरकार की तरफ से की जा रही है। और अगर सरकार की बात करें तो सरकार कहीं ना कहीं कार्रवाई की बात लगातार कर रही है और उनका साफ तौर पर सरकार की तरफ से अगर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की बात कर ले तो उन्होंने साफ कर दिया कि कार्रवाई तो होके ही रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से जो नाम सामने आए हैं वो तो एक मोहरा है, लेकिन अभी नाम और भी पीछे हैं जो पर्दे के पीछे से काम किए जा रहे हैं। तो अब वो नाम भी उजागर होंगे और उन पर भी कार्रवाई होगी। कोई भी आदमी हो, दोषी अगर होगा तो कार्रवाई जरूर होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दुष्यंत, आप मेरे साथ जुड़े। जरूरत होगी तो मैं फिर आपको जोड़ूंगा, बने रहिएगा। लेकिन अभी आपका धन्यवाद अदा करते हैं, बाकी लोगों को जोड़ते हैं, उनसे बात करेंगे। अजीत सिंह भदौरिया जोड़ रहे हैं मेरे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता है, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ेंगे उनसे भी बात करेंगे, कोई अन्य मेहमान जुड़ेंगे उनसे बात करेंगे। अजीत भदौरिया जी, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, अब तो पूरी एक सूची सामने आ गई जिसमें लाइन लगी हुई है कांग्रेस के नेताओं की और काले धन का इस्तेमाल हुआ जैसा कहा जा रहा है, आप क्या कहेंगे? अपने आप में हास्यास्पद है मनोज जी। पिछले कुछ समय से देखिए 6-7 सालों से जो संवैधानिक संस्थाएं थी जिनके ऊपर दायित्व था देश के संविधान की रक्षा करने का, वही आज सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी के एक सहयोगी संगठन या मोर्चा संगठन की तरह कार्य करती चली आ रही हैं। चाहे वो आपका ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो या निर्वाचन आयोग तक, ये सब चीजें अपने आप में संदेह के घेरे में है। ये राजनीतिक मंतव्यों को पूरा करने का भारतीय जनता पार्टी इन लोगों के माध्यम से उपयोग करती लगातार चली आ रही है। आप पिछले समय में देख लीजिए, मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें, इतना बड़ा व्यापम घोटाला हो गया, सीबीआई आई, उसमें सबको क्लीन चिट दे के चली गई। दोषी कौन है, आज जेल में कौन है? वो बेचारे छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनके माँ बाप हैं, परिजन हैं, जिन लोगों ने इसमें बिल्कुल निर्दोष हैं। जिन लोगों ने इसका व्यापम कांड को क्रियान्वित किया वो लोग आज खुलेआम घूम रहे हैं, कहीं कोई नहीं है, खुलेआम नाम है। तो ये सब चीजें अपने आप संदेह के घेरे में है। आदरणीय मनोज जी, मैं आपको बताऊंगा, मैंने पिछले कुछ वर्षों से मध्य प्रदेश में जितने भी उपचुनाव हुए हैं उनमें देखा है कि आप देखिए कि निर्वाचन आयोग बिल्कुल एकदम से मौन स्वीकृति भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देता हुआ चला आया, चाहे वो अभी 28 उपचुनाव हुए हो
या कोई भी पिछले समय के उपचुनाव को आप उठा के देख लीजिए, और प्रशासन उनके सहयोगी संगठन के रूप में काम करता चला है उपचुनाव में। लेकिन चुनाव के दौर में जो पैसा दिया गया, जिसका जिक्र हो रहा है, जिस सूची में नाम दिखाई दे रहा है, अजीत जी, क्या ये लगता है कि ये सब उचित है? देखिए, ये टोटल ही अनुचित है। मैंने जैसे अभी आपके संवाददाता ने बताया कि उन अधिकारियों को टारगेट किया जा रहा है जिन अधिकारी की पोस्टिंग उस समय इन सब चीजों के समय थी नहीं, उस पोस्ट से उनका कोई लेना देना नहीं है। आप ये सब राजनीतिक मंतव्य को पूरा करने के लिए, एक देश में प्रदेश में राजनीतिक माहौल बिगाड़ने के लिए कार्य किया जा रहा है जी। इसमें दोनों चीजें सरकार कर रही है। चलिए अजीत जी, आप जोड़े ये मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मेरे साथ जोड़ेंगे, और वो नहीं जोड़ेंगे तो कोई और जोड़ेगा। लेकिन राजा शर्मा इस वक्त जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, और राजा जी खासकर जब आर्थिक मसले होते, आर्थिक मामले होते तो अच्छी खासी रिपोर्टिंग भी करते और कई खबरें चर्चा में भी रहती। क्या कहेंगे राजा शर्मा जी, ये जो मसला है इस पर 2 दिन पहले भी हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन ये अब अलग दिशा में जा रहा है। एक जो सूची सामने आई जिसमें दिग्विजय सिंह से लेकर तमाम तरह के नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, और वो लोग भी हैं जो पहले कांग्रेस में रहा करते थे, अब भारतीय जनता पार्टी में, चाहे प्रद्युम्न तोमर की बात करें, कंसाना की बात करें, या बिसाहू लाल जैसे लोग, इनको भी पैसा दिया गया। अब कहां जाएगी ये जांच? पहले तो मनोज जी देखिए, इसमें 2 बातों का विरोधाभास है। विरोधाभास से मेरा मायने ये है कि अब ये जो लड़ाई शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, अब ये लड़ाई जो है या जांच जो है एजेंसियों की रह गई या पॉलिटिकल हो गई, इस पे एक सवाल खड़ा होता है। क्योंकि एजेंसियां जो है जिनका काम जांच करना और जांच के कागज को फैक्ट फाइंडिंग के आधार पे आगे बढ़ाना, और फैक्ट फाइंडिंग यदि प्रॉपर है तो उसको मुकदमा दर्ज करना, तमाम प्रकार के प्रोसिक्यूशन होते हैं। मैंने आपको पिछले शो में भी ये कहा था कि देखिए, इस प्रकार के कई कागज और सामने आएंगे जब ये कागज खड़े हो जाएंगे। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, मेरा आपसे सवाल है टेलीविजन के माध्यम से, हनी ट्रैप में क्या हुआ, चलिए बताइए। बिल्कुल, हनी ट्रैप देश का सबसे बड़ा मुद्दा था ना जी। कोई बोल रहा है कि उस विषय में कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी, यही भाजपा जब कांग्रेस की सरकार थी तो हनी ट्रैप पे कटघरे में खड़ा कर रही थी कांग्रेस को और कमलनाथ की सरकार को, अब क्यों नहीं कर रही है कुछ उससे? क्या है, देखिए, मामला सब जुड़ाई से इसलिए बोलना ज्यादा ठीक नहीं है, और चूंकि हाईकोर्ट में चले गया था मामला, हाईकोर्ट ने उसको जिस तरीके से भी हैंडल किया, इसलिए सब जुड़ाई से अपन न्यायालय का सम्मान करते हैं। मैं पॉलिटिकल वर्डिंग की बात कर रहा हूँ। पॉलिटिकल वर्डिंग में इन लोगों का भी कोई फिर क्यों दही जम जाते हैं इन सबके मुंह पे, दोनों पार्टियों के पक्षों में? क्या होता है, देखिए, ये अभी एक तात्कालिक परिस्थितियां हैं, अभी आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। मुकदमा जो है ना जवानी खर्च करने से नहीं होता, ध्यान रखिए आप। मुकदमा होता है फैक्ट फाइंडिंग के साथ, और उसका प्रोसिक्यूशन कितना स्टैंड करता है ये देखा जाता है। भाई साहब, कागज कभी मरता नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ ना, कागज कभी मरता नहीं है, वो हर टेबल पर सांसें लेता रहता है, बस उसको ऑक्सीजन देने वाला चाहिए। तो अभी ऑक्सीजन देने वाले दूसरे लोग हैं, आ गए, लेकिन उसकी एक्चुअलिटी क्या है? किसी का नाम किसी चिट्ठी पे लिखा होना या किसी एजेंसी के द्वारा सर्टिफाइड होना, 2 अलग अलग बातें हैं। आप और मैं पत्रकारिता कर रहे हैं, जब तक पुलिस या कोई जांच एजेंसी ये नहीं कहती कि हमने इसको आरोपी बनाया, तब तक हम ये कहते हैं कि इन पे आरोप है, हम इन पे आरोप है, यही कहते हैं ना। तो अभी ये राजनेताओं का आरोप है, इसको किस दिशा में जांच एजेंसियां लेके जाती, यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी राजनीतिक हथकंडा हो चुका है, पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं दोनों पक्षों से। तो देखिए, जहाँ तक मुझे ध्यान है, मेरे सोर्सेज बताते हैं कि परसों ये चिट्ठी आई, एक विशेष विमान से एक आदमी लेकर आए और चुनाव आयोग को उन्होंने चिट्ठी दी। चुनाव आयोग ने चीफ सेक्रेटरी को भेजी, चीफ सेक्रेटरी ने मुख्यमंत्री की टेबल पर रखी, और मुख्यमंत्री और डीजीपी इस पे बैठ के भी निर्णय लेंगे। अभी तो उनकी बैठक ही नहीं हुई है, कल मुख्यमंत्री रायसेन में थे, इसलिए जो मेरी जानकारी में है। अभी तो निर्णय लेंगे, फिर जेडीए के माध्यम से ईओडब्ल्यू में जाएगा मामला, ईओडब्ल्यू के डीजी तय करेंगे किसको किस रूप में लेना, इसकी फैक्ट फाइंडिंग क्या है। तो राजनेता किसी भी रूप में आरोप लगाए अलग विषय, लेकिन टैक्स इवेजन से जुड़े मामले होते हैं, फाइनेंशियल मामले होते हैं, उसमें यह दिखाया जाता है कि इसको रूट क्या है। मैंने पिछली बार भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, फाइनेंशियल क्राइम में सिर्फ यह देखा जाता है इस पैसे का रूट क्या है और क्या टैक्स पे ही पैसा है, इसके आगे किसका नाम लिखा हुआ है। जैसे आज दिग्विजय सिंह ने नामजद नाम लिया अफसरों के लिए, ठीक है, इन लोगों के नाम से पैसा, ठीक है, लेकिन वो आप और मैं उसको कैसे कैरी करेंगे जब तक कोई जांच एजेंसी उसको स्टेब्लिश नहीं। बिल्कुल बोल रहा है। चलिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के राकेश शर्मा इस वक्त जुड़ रहे हैं मेरे साथ, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। राकेश जी, फिर ये मसला सामने है और इसमें कई ऐसे नाम भी है जो अब आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके सरकार में मंत्री है,
चाहे प्रद्युम्न तोमर की बात करें, बिसाहू लाल की बात करें, तो मुश्किल दोनों तरफ है। नहीं मनोज जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष डी शर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। उनने कभी नहीं कहा कि चेहरा देखकर, पार्टी देखकर, कद देखकर व्यक्ति पे कार्रवाई होना चाहिए, दोषी पे कार्रवाई होना चाहिए। और मैं लगातार सुबह से कांग्रेस के विद्वान साथियों की बात भी सुन रहा हूँ, वरिष्ठ लोग जो बैठे हैं आपके चैनलों पे, अन्य चैनलों पे, उनकी बात भी सुन रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि भ्रष्टाचार पे क्या कार्रवाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्या कांग्रेस के नेताओं ने अगर भ्रष्टाचार किया है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का जिसमें नाम आ रहा है, अगर उनने भ्रष्टाचार किया है तो क्या सिर्फ इसलिए कि वो कांग्रेस पार्टी में विपक्ष में तो उनको माफ कर दिया जाए और उनके खिलाफ जो कागज आज सामने आए हैं या उनके खिलाफ जो बातें निकल के सामने आ रही हैं, जो कागजात अन्य चीज सामने निकल के आ रही हैं, उस पर जांच होकर उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कोई कहता है सब चुनाव का समय है, कोई कहता है कि कांग्रेस विपक्ष में आ गई, कोई कहता है कि भारतीय जनता पार्टी के समय क्यों जब 15 साल की सरकार थी उसकी जांच होना चाहिए। मेरा ये कहना है कि वर्तमान में आज जो भ्रष्टाचार की संभावना सामने निकल के आई है, जो जिन लोगों के नाम आए हैं, चाहे वो कोई भी दल से जुड़े हो, कितने बड़े व्यक्ति हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और निष्पक्ष कार्रवाई होना चाहिए। और दूसरा एक अभी मैं सुन रहा था कि हनी ट्रैप पे सबके मुंह में दही जमा हुआ है। मैं तो उस दिन भी चैनल पे बैठ कर कहता था कि जो दोषी है उनकी परेड कराई जाए और उनको गिरफ्तार करके ले जाया जाए। और मैं आज भी कह रहा हूँ, आज भी, कि जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और अभी हनी ट्रैप में जो लोग जांच एजेंसी के पुलिस के अधिकारी जुड़े हुए थे, उसमें से कुछ लोग रिटायर हो गए या कुछ लोग उसमें से नहीं है। करा दीजिए ना, ईओडब्ल्यू में मामला देरी किस बात की? अब तो दस्तावेज आ गए हैं, कराइए और दीजिए, जो जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई करवाई, सरकार आपकी है। मैं आपके चैनल पर निश्चित रूप से एक बात कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कह चुके हैं, दोषी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसमें किसी को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री के ओजी रहे हों। हनी ट्रैप का इसलिए आया कि हनी ट्रैप के समय भी यही कहा जा रहा था कि जो लोग जिम्मेदार होंगे किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। देखिए, ये प्रश्न तो आपको कांग्रेस के विद्वान साथियों से करना चाहिए कि 160 कहते थे भ्रष्टाचार की बात कांग्रेस के नेता। आप बताइए किसी चपरासी को या किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी एक कार्यकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई की हो? कांग्रेस कर रही है देश में पिछले 70 साल से, और मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश की जनता को गुमराह करने का काम करती है। हम जड़ से उखाड़ने की बात कर रहे हैं माफिया को, और हम उसको करके दिखा रहे हैं, इम्प्लीमेंट करके दिखा रहे हैं। आप देखिए, कई माफिया जेल में है और उनके मकानों को जमींदोज किया गया है, सरकारी भूमि पे जो उनने कब्जा किया था उसको छुड़ाया गया। ये लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अब ये भी देखते हैं कि इसमें जो नाम है जो कंपनियों के, उन पर क्या होगा, क्योंकि वो कंपनियां बाकायदा फिर से काम कर रही है। अजीत भदौरिया जी, क्या कहेंगे? आप सुन रहे थे राकेश शर्मा जी को, और राजा शर्मा जी ने जो कहा वो भी सुना होगा। देखिए, राजा शर्मा जी की बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अपने अपने नजरिए से लोग केस को, प्रकरण को देख लेते हैं। जहाँ तक हमारे मित्र कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुंह से लोगों को आदर्श की बातें करने की ज्यादा ट्रेनिंग दी जाती है। फैक्ट फाइंडिंग ये है मनोज जी, जिन राजनेताओं के ऊपर कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय ईओडब्ल्यू में प्रकरण दर्ज हुए थे, शिवराज सिंह जी के शपथ लेने के 24 घंटे के अंदर उनके प्रकरणों को तत्काल वापस ले लिया गया, समाप्त कर दिया गया। ऐसा क्या हो गया? कल तक जो लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर थे, सबसे बड़े भूमाफिया थे, सबसे बड़े भ्रष्ट थे, आज भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो उनको बिल्कुल गंगा नहा ली उन लोगों ने। तो भाई, ये प्रकरण क्यों वापस लिए जा रहे हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष से लेके मुख्यमंत्री इतनी मजबूत मनोस्थिति के हैं कि वो किसी के ऊपर भी कार्रवाई करना चाहते हैं तो करे ना। पूरा मध्य प्रदेश और कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करेगी, कोई भी हो, परंतु इसको राजनीतिक मोहरा बनाकर किसी भी संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग, जैसे कि अभी तक करती चली आई है भारतीय जनता पार्टी, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। मेरा पहले भी यही कहना था, अभी भी ये कहना है कि आप जांच करें, निष्पक्ष जांच हो, बिल्कुल। जो जांच इसलिए घेरे में आ जाती है कि जांच हनी ट्रैप मामले की हो या वर्तमान जिस घटनाक्रम की आप बात कर रहे हैं, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, उसकी हो। हनी ट्रैप मामले में भी यही हुआ। हालांकि माननीय हाई कोर्ट में है मसला, तो उस पर नहीं बोला जा सकता, लेकिन फिर भी जो फोरे तौर पर दिखाई दे रहा है उसमें क्या हुआ वो आप और हम सब समझ रहे हैं। देखिए, यही चीज है ना, लिंगर ऑन करना और अपने हिसाब से किसी भी जांच को मुड़वा देना अधिकारियों के माध्यम से, तो ये सब चीजें लगातार चलती चली आई। और पिछले प्रदेश के अंदर पिछले 15 साल के अंदर
जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काबिज हुई है, तो इसमें तो ये एक मनोस्थिति राजनेताओं ने बना ली कि कोई किसी के ऊपर कितना भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाता रहे, चाहे वो आपका प्याज घोटाला रहा हो या वेयर हाउसिंग के कई बड़े घोटाले रहे, ये अधिकारी तक का ट्रांसफर नहीं करते, ये कर्मचारी तक को नहीं हटाते, अध्यक्ष और मंत्री की तो बात दूर इसी की। तरफ चलता रहेगा। दोनों पार्टियां ऐसी है। राजा शर्मा मेरे साथ जुड़े। राजा शर्मा जी, आप कह रहे थे कि दस्तावेज कभी भी उसको ऑक्सीजन देने की जरूरत होती है, क्या आपको लग रहा है कि उसको ऑक्सीजन दे पाएंगे? दोनों पक्षों को ये देखना है ना कि ये एक पक्ष जब आरोप लगाता है तो दूसरा पक्ष ये भी देखता है कि यदि ये जांच पे, रिकॉर्ड पे या मुकदमा दर्ज होता है तो हम पे आंच कितनी आएगी, इन आग की लपटें कितनी आएगी, ये देखा जाता है। कहीं पे भी हो, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में, किसी भी राज्य में हो, ये देखा जाता है कि क्या हमारे हाथ पाक साफ हैं। और यदि व्यक्ति के हाथ पाक साफ होते हैं तो फिर वो सुबह शाम में देर नहीं करते हैं किसी भी चीज को एक्शन में तब्दील करने के लिए। लेकिन मैंने आपसे फिर कहा, मैं राजनेताओं के बयान को आधार नहीं मानता हूँ किसी भी जांच में लिए, क्योंकि राजनेता बयान अपनी सुविधा के हिसाब से देता है। मैं मानता हूँ फैक्ट फाइंडिंग को, कागजों पे वो अपराध कितना सिद्ध होता है उसको मानता हूँ। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन ने तो जहाँ तक मेरी जानकारी में है, कोट एंड कोट, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, इलेक्शन कमीशन ने तो सीबीआई से कहा था इस जांच के लिए कि सीबीआई जांच करे, लेकिन सीबीआई ने जांच करना उचित नहीं समझा। इसमें इस रेड की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिए ना, आपका जो रेड पड़ा उसकी बात कर रहा हूँ। तो सीबीआई ने उसकी जांच करना उचित नहीं समझा, सीबीआई ने बोला कि नहीं, और फिर ये बात इलेक्शन कमीशन ने मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट को दे दी कि आप जांच कीजिए। अब चूंकि जांच ईओडब्ल्यू को करना है और ईओडब्ल्यू को भी देखना है कि ये जिनके नाम आए हैं उनका क्या कनेक्शन है, क्या लेन देन है। तो मैंने आपसे पहले भी सवाल किया था, फिर सवाल कर रहा हूँ सर, जिन अफसरों के नाम हैं, क्या उनके घर पे छापा पड़ा था, क्या उनके घर से माल बरामद हुआ था? नाम लिखा जाना, एंट्री होना एक्सेल सीट में, उसकी फैक्ट फाइंडिंग जांच एजेंसियां तय करेगी। लेकिन हमने जैन हवाला कांड भी देखा है, बड़े बड़े लोगों के नाम हुआ करते थे, कितने लोगों को सजा हुई, कितने लोगों को स्टेब्लिश हुआ, हमने देखा है। तो नाम तो आते हैं कागज पे, कई बार सुविधा के हिसाब से आ जाते हैं, कई बार आरोप लगाने के हिसाब से आ जाते हैं, लेकिन एजेंसियों को तय करना है कि इसकी प्रामाणिकता क्या है। चलिए, बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। अब राकेश शर्मा जी के पास चलता हूं, एक प्रक्रिया उनसे लेता हूं। आप सुन रहे थे राकेश जी, अजीत जी कह रहे थे, सवाल आप पर तमाम तरह के वो खड़े कर रहे थे, लेकिन चिंता यही है, जो लोग कार्यक्रम देख रहे होंगे वो भी यही कर रहे होंगे कि बातें आगे बढ़ती है, दस्तावेज बाहर आते हैं, लेकिन बाद में दस्तावेजों में जंग लग जाती है, फिर ये नहीं होता है कि दीमक लग जाती है। आखिर हुआ क्या? इसमें कुछ निकलकर सामने आ पाएगा? सरकार आपकी है। देखिए मनोज जी, पहले तो एक बात स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कोई भी जांच एजेंसी अगर कहीं छापे डालती है और उसमें कांग्रेस के नेताओं के नाम आते हैं या कांग्रेस के नेता उसमें फंसते हैं, तो सबसे पहले संवैधानिक व्यवस्थाओं पे, न्यायपालिका पे, निर्वाचन आयोग पे, आयकर पे ये प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। आप मुझे सिर्फ इस तरह से बताइए मनोज जी कि जिनके यहाँ छापे पड़े, उनके यहाँ से दस्तावेज बरामद हुए, उनके यहाँ से लेन देन के प्रमाण बरामद हुए, उनके यहाँ पैसा बरामद हुआ, तो अगर आज वो कांग्रेस पार्टी से वो नेता जुड़े हुए हैं तो ये क्या कानून से ऊपर हो गए हैं? मेरे को हमेशा ये देखा है कि कांग्रेस के नेता जैसे ही फंसते हैं तुरंत न्यायपालिका के खिलाफ बात करने लगते हैं कि साहब कठपुतली जुड़ गए, वो क्या गंगा नहा लिए? इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरा ये कहना है कि दोषी कोई भी है, आज अगर कांग्रेस के नेता इसमें दोषी निकल के आ रहे हैं या उनके खिलाफ सबूत मिले हैं तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और जो दोषी हैं उनको वहां पहुंचाया जाएगा जहां उनका उचित स्थान है। दोषियों का जो उचित स्थान है वहां इन लोगों को पहुंचाया जाएगा। ये चाहे कितने ही व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठाएं, ये कितने ही चुनाव की बात करें, ये चाहे कितनी बदले की भावना से कार्रवाई की बात करें, पर अगर इनने गलती की है, इनने गुनाह किया है तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, अजीत जी और राकेश जी। लेकिन मध्य प्रदेश में एक बार फिर छापे पर सियासत शुरू हो गई है। जैसे ही छापे का ये मामला जब सामने आया था, उस दौर में भी खूब चर्चा चली थी। बाद में ये मसला कहीं ठंडे बस्ते में चलेगा, लेकिन अब चुनाव आयोग ने एक बार फिर कहा है और एफआईआर दर्ज कराने की बात कही। लेकिन एफआईआर दर्ज होगी कब? निगाह तो इस पर और किस पर होगी? क्या इसमें भी कुछ और देखने को मिलेगा? निगाह बनी रहेगी छापे पर सियासत। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए N24।